बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी मैं तो कहता हूँ उन्हें गिरफ्तार करके इनकी कुर्सी डामाडोल है तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। वही जो आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है। हाँ, तो आपने छोटी सी क्लिप देखी लेंगी जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को बता दूं नरसिंह आनंद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने के बाद सिर्फ मुस्लिम ही नहीं विरोध कर रहे, मुस्लिम ही नहीं सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे, बल्कि आप सभी को बता दूं यूपी के हिंदू भाई भी मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े और डायरेक्ट ये बोल रहे कि नरसिंह आनंद ने जो बोला वो बिल्कुल गलत बोला, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति मुद्दा, ये सियासत है। अब किस तरह से हिंदू भाई सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से डायरेक्टली हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। चीज इससे समाज में द्वेष फैले, क्या आप समझते हैं? ये अनुचित है और ऐसी उनको भाषण ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। इससे तो बहुत विद्वेष फैलता है और मेरे समझते झगड़े कराने की नीयत से ऐसा उन्होंने बयान दिया है, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताइए, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे भाषण पे ऐसी बातों पे रोक लगानी चाहिए और उनकी मैं तो कहता हूँ उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, हम किसी को गलत क्यों बोलें? अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलें, ये वो होता है। किसी को गलत बोलने से या किसी को गलत कहने से वो नहीं होता। आपने तो गेरवा भी धारण किया हुआ जी, और वो गेरवाधारी हैं जिन्होंने बोला तो उन्होंने गलत बोला ही है जी। आपका क्या दृष्टिकोण है पूरा? ये है कि उन्हें अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में आज चुनाव थे, उसके दृष्टिगत ये जानबूझ के दिया गया बयान है? हाँ जी, ये अब इनकी कुर्सी डामाडोल है तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। रूप से यहाँ के लोगों की जो मानसिकता वो धार्मिक आधार की है और उसका जो लिंक है वो शासन से है। शासन इन्हें छूट देता है, नहीं तो जो भी धार्मिक आधार पर बयान दे रहा है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो संवैधानिक के दायरे में जो नहीं है, जो संवैधानिक अनुचित है वो अनुचित है और जो संवैधानिक उचित है उचित है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, न कि पीछे हटने की। अगर कोई भी सरस्वती, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आडंबरवादी हैं, वही जो आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक रूप से किसी को ठेस पहुंचाऊं। जितने भी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है जो भी स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वे इनके खिलाफ, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, वो सारे के सारे हमारे से कन्वर्ट है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? और अगर हम धार्मिक आधार पर, अगर ये साधु सन्यासी जिन्हें हम साधु बना करके बैठा रहे हैं, धर्म के हम जिम्मेवार बना रहे हैं, ठेकेदार सब यूज नहीं करने का, अगर ये लोग भी जो है अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे तो जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? कुल मिलाकर पूर्ण रूप से गलत है, इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा और यकीनन अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक साथ देखना चाहते हैं, भाईचारा देखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि आप सभी को बता दूं जिस तरह से मुसलमान लगातार विरोध कर रहे थे नरसिंह आनंद का, जिस तरह से अरेस्ट की मांग कर रहे थे, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे, उसी तरह से आप बता दूं यूपी के कई सारे हिंदू भाई सामने से आए और क्लियर बोला कि इस नरसिंह आनंद को सजा होना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अंदर ये लड़ाने की कोशिश कर रहा। और यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अभी भी ऐसे कई सारे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा देखना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि आए दिन कोई भी नफरती बयान दे देता है जो हिंदू मुस्लिम के अंदर कड़वास पैदा कर देता है, जो हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश कर देता है। ऐसे कई सारे 8-15 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के ऐसे बयान निकल कर आते हैं जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है। अभी भी ऐसे कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा वो टॉप पर रहे। लेकिन आप किसके साथ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम अच्छे से रहना चाहिए, उनका भाईचारा टॉप पे रहना चाहिए, और जैसे जो नफरती कीड़े हैं उन पर जजर कार्रवाई होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाला अच्छा मैसेज जाए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं।